Welcome friends, welcome again, welcome to my channel. Here I am Partha Chatterjee with you to discuss the concept of Panda series for data science and data scientist. Now, आज का जो एजेंडा है बहुत ही इम्पोर्टेंट तो है ही, उसके साथ साथ ये भी मैं बोलूँगा कि जितना भी आगे हम मतलब पीछे हम लोग करते हुए आए हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्कशन ऑन पांडा सीरीज के ऊपर जितना भी हम लोग डिस्कशन करते हुए आए हैं और आगे जाके भी जितना भी डिस्कशन करेंगे सारे जगह पे ये चीज ऑलरेडी यूज होते हुए आ रहा है या फिर आगे जाके होगा, लेकिन उसका टेक्निकल टर्म और टेक्निकल कैसा इम्प्लीमेंटेशन है और क्या उससे बेनिफिट मिलता है ये हम लोग उतना डिटेल में फोकस नहीं करते काम करने के टाइम। तो उसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम काम करेंगे, जिसमें तीन फीचर आज हम पांडा सीरीज के ऊपर काम करेंगे। एक है ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा है वेक्टराइज्ड ऑपरेशन एंड तीसरा है अलाइनमेंट। सो ये तीनों है क्या और क्या ये हम लोग पहले कभी किए नहीं, जरूर किए हैं, लेकिन हम लोगों को ये तीनों चीजों के बारे में मतलब टेक्निकल टर्म के हिसाब से बहुत अच्छे से हमेशा पता नहीं होता। और हम लोग पांडा सीरीज में क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, वो भी हम लोग उतना डिटेल में फोकस ही नहीं कर पाते। ये तीन टर्म उसी में हेल्प करता है कि कैसे हम इस चीज को डिटेल में रियलाइज करते हुए हमेशा हमेशा के लिए अपना मेमोरी में रख सकते हैं। क्योंकि मेमोरी में आप चाहे कुछ भी रख लो, वो आप एआई के आगे तो जा नहीं सकते हो, मशीन के जैसा तो आप स्टोर नहीं कर सकते कि कभी आपको जब चाहे जैसे भी चाहे आपको याद आ जाए। लेकिन अगर आप चीज को रियलाइज कर जाओगे तो एआई से भी आप आगे जा सकते हो, क्योंकि यू आर द मेकर ऑफ एआई, डोंट फॉरगेट इट। सो ब्रॉडकास्टिंग, वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस एंड अलाइनमेंट, ये तीन हम टेक्निकली समझेंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं। थोड़ा एक छोटा सा टेक्निकल बेस्ड डेफिनेशन के साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का क्या डेफिनेशन है देखते हैं। ब्रॉडकास्टिंग के डेफिनेशन में ब्रॉडकास्टिंग अलाउज यू टू अप्लाई एन ऑपरेशन टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है कि मुझे एक ऑपरेशन को एलिमेंट्स के और मतलब सीरीज की हर एक एलिमेंट्स के ऊपर अगर अप्लाई करना है कोई भी एक ऑपरेशन को, तो उस कंसेप्ट को ब्रॉडकास्टिंग बोला जाता है। ब्रॉडकास्टिंग अगर आपको मतलब इंटरव्यू में या फिर कहीं एग्जाम में या फिर कहीं पे भी कोई टेक्निकल टर्म कोई बता रहा हो, तो ये बात आपको समझना है कि ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट क्या है। ब्रॉडकास्टिंग का पहला थियोरेटिकल कंसेप्ट ये होता है कि सीरीज का जो हर एक एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट के ऊपर आपको अगर कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को अप्लाई करना है, सो ब्रॉडकास्टिंग इज द टेक्निक, द नेम ऑफ द टेक्निक। ये आपको हेल्प कर रहा है। एक्सप्लिसिटली हम लोग जो लूप यूज करते हुए हर एक डेटा के ऊपर काम करते हैं, वो एक्सप्लिसिट काम को रिड्यूस करने में या फिर ऑफ करने में ब्रॉडकास्टिंग हेल्प करता है, जो कि सीरीज का अपना एक फीचर है। सीरीज का पांडास सीरीज का अपना एक फीचर होता है ये ब्रॉडकास्टिंग, जो कि लूप को अवॉइड करने में हेल्प करता है बहुत हद तक। तो ये कॉन्सेप्ट हम अभी डिटेल में समझेंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोग यूज करते हुए भी आए, जैसे मैं पहले बोला हूं। तो अभी देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो इसके लिए पहले हम ये छोटा सा एग्जांपल को लेंगे। अगर इस एग्जांपल को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है, सेल्स पांडा, देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया गया, जहां पे क्या हो रहा है कि सेल्स नाम का एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, जिसमें तीन डेटा है, 100, 200 एंड 300, तीन डेटा है, और उसका इंडेक्सिंग है जनवरी, फरवरी एंड मार्च इन शॉर्ट फॉर्म। अब एडजस्टेड सेल नाम का एक सिंपल सा वेरिएबल लिया गया, जिसमें क्या क्या होगा, मेरा सेल्स का जो डेटा है उसके साथ हर एक एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 100 एक एलिमेंट है, 200 एक एलिमेंट है, 300 एलिमेंट है। ये तीन एलिमेंट के ऊपर मैं एक ही ऑपरेशन प्लस 10 अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये ऑपरेशन मतलब ये ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट हो गया। और उसके बाद अगर मैं प्रिंट एडजस्टेड सेल्स अगर अप्लाई का मतलब निकालता हूँ, तो देखिए 100 प्लस 10 110, 210 एंड 310 मेरे पास आ रहा है। मतलब 10 हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसी को कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग। बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट है, लेकिन टेक्निकली हम चीजों को समझेंगे और रियलाइज करना है। तो ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग।
उसके बाद हम देखेंगे दूसरा फीचर ऑफ पांडास सीरीज, दैट इज द वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। अब वेक्टराइज्ड ऑपरेशन क्या होता है? Vectorized operation allows you to perform element-wise computations without using any explicit loops। मतलब क्या हुआ? वेक्टर बेसिकली है क्या? अगर हम सिंपल सा एक एरे नाम जो है आपको पता है, एरे का नाम लेके अगर हम समझाते हैं तो ये एक स्पेसिफिक मेरे पास समझ लीजिए एरे है। एक 1D सिक्वेंशियल डेटा टाइप को ही वेक्टर बोला जाता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए 10 20 30 40। अब दूसरा मेरे पास एक एरे है सेम, ये आप समझ लीजिए सीरीज 1, मैं यहाँ पे सीरीज नाम से बोलूंगा। सीरीज 2 यहाँ पे दूसरा एक है जहाँ पे मेरे पास समझ लीजिए ऐसे ही कुछ डेटा है 40 20 30 10। अब मुझे क्या करना है? दोनों को कुछ भी ऑपरेशन से जोड़ना है, चाहे एडिशन हो चाहे कुछ भी हो, मुझे जोड़ना है। अगर ये काम मुझे करना है तो ये कंसेप्ट आ जाता है वेक्टराइज्ड ऑपरेशन के अंदर। मतलब मुझे कोई लूप, जैसे कि हम लोग देखते हुए आए डिफरेंट प्रोग्रामिंग में या फिर पाइथन का प्रोग्राम में भी, कि लूप से हम लोग एक एक को, दो लूप से दो को पकड़ते हुए उसको एडिशन करते हुए हम लोग जा सकते हैं। इस लूप का एक डेटा, उस लूप का एक डेटा, दोनों दो वेक्टर को पकड़ते हुए, दोनों दो एरे को पकड़ते हुए हम लोग एक एक करके डेटा एलिमेंट को हम पकड़ते हुए एडिशन चाहे कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन इतना सारा काम आप अवॉइड कर सकते हो। आप कम से कम से मतलब कोडिंग में ये काम कर सकते हो ड्यू टू अ स्पेसिफिक स्पेशल फीचर ऑफ पांडा सीरीज, एंड दैट इज वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। उसमें क्या होता है? सिंपल सा आप देखिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नाम का एक सीरीज लिया गया, यहाँ पे 50 60 एंड 70 तीन डेटा है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी का तीन वैल्यू। अब उसके बाद दूसरा सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस का तीन वैल्यू लिया गया 80 90 एंड 100। उसमें भी प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, मतलब प्रोडक्ट ए का कॉस्ट प्राइस दिया गया, प्रोडक्ट बी का कॉस्ट प्राइस दिया, प्रोडक्ट सी का भी कॉस्ट प्राइस दिया गया। उसके बाद प्रोडक्ट ए बी सी तीनों का ही सेलिंग प्राइस दिया गया। अब जैसे मुझे प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कितना इजी हो गया, मतलब आप इजीली लूप को अवॉइड करते हुए दोनों सीरीज को आराम से सिंपली एक ऑपरेशन माइनस यहाँ पे कर गया, सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हो आपका प्रॉफिट दोनों, जहां जो कि एकदम रियल लाइफ सिनेरियो में यूज होता है। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब तीसरा तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, वो हो जाता है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो कि हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोग्राम में इसका डिटेल बताते हुए आ रहे हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है देखिए, when performing operations between two series, pandas aligns them based on their index। ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, मैं दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैं बहुत बार बोलते हुए आया हूँ कि इंडेक्स जो होता है, कोई भी पांडा सीरीज का जो इंडेक्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है, क्योंकि वो सीरीज वन जो है होता है, मतलब एक सीरीज के साथ दूसरा सीरीज जुड़ेगा, कहां तक जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, वो इंडेक्स से पता, अगर इंडेक्स से पता चलता है। जैसे कि सीरीज वन का अगर इंडेक्स, मैं इंडेक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, सीरीज टू का भी इंडेक्स अगर समझ लीजिए लिख दिया, और यहाँ पे समझ लीजिए ए बी एंड सी तीनों इंडेक्स है, यहाँ पे है ए बी सी, तब तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये इंडेक्स का लेवल मैच करते हुए एक के साथ एक ऑपरेशन करता है। बी का भी ये इंडेक्स पता मतलब आइडेंटिफाई कर लेता है दूसरा सीरीज के साथ। सी इंडेक्स भी, इंडेक्स का मतलब सीरीज वन का सीरीज इंडेक्स सी भी ऐसे ही ढूंढ लेता है सीरीज टू का इंडेक्स को। लेकिन अगर आपका इंडेक्स मिसिंग है, जैसे कि डी इंडेक्स अगर मैंने यहाँ पे पकड़ लिया जो यहाँ पे है ही नहीं सीरीज वन में, तो इन दैट केस देखिए, अगर मुझे यहाँ पे प्लस ऑपरेशन करना है तो यहाँ पे तो डेटा ही है नहीं डी नाम का, डी इंडेक्स में कोई डेटा ही है नहीं, मतलब ये एडिशन होगा कैसे? ये तो जीरो आप पकड़ नहीं पाओगे। इन दैट केस ये नॉट अ नंबर हिसाब से आता है। वैसे ही वाइस वर्सा यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये कंसेप्ट को बोला जाता है अलाइनमेंट, मतलब इंडेक्स अलाइनमेंट से पांडा सीरीज काम करता है, ताकि आपका मिसिंग वैल्यू अगर रहता है, चाहे किसी भी एक कारण से वो मिसिंग वैल्यू बन गया हो, तो वो बहुत अच्छे से
कोई भी ऑपरेशन जब करते हो तो पकड़ में आ जाता है, और आपको वो ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारा तरीका ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करते हुए आए हैं, और भी आगे करेंगे, तो वो सब आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3 कंसेप्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कुछ प्रोग्राम के साथ ये आपको समझाऊंगा अभी, हैंड्स ऑन रियल लाइफ प्रोग्राम के साथ। देखिए, जैसे यहाँ पे पहला सिचुएशन था ब्रॉडकास्टिंग का। ब्रॉडकास्टिंग का समझ लीजिए प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, तीनों वैल्यू का मैं एक प्रोग्राम ले लिया। यहाँ पे इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत बढ़िया से देखिए, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी का तीनों का वैल्यू आ गया। अब तीनों के ऊपर मुझे एक टैक्स रेट ऐड करना है, तो समझ लीजिए टैक्स रेट इज 50। तो ये 50 अगर मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे फाइनल प्राइस क्या हो रहा है 550, जो कि 500 था वो 550 बन गया। फिर 700 750 बन गया, 900 950 बन गया। तो ये हो गया आपका ब्रॉडकास्टिंग इन शॉर्ट। उसके बाद आ रहा है क्या, उसके बाद आ रहा है आपका वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। अब वेक्टराइज्ड ऑपरेशन में क्या करेंगे, देखिए पर्टिकुलर ये प्रोग्राम हम लेते हैं, और इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे दोनों पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी ऑलरेडी हम इसके ऊपर डिस्कस करते हुए आए, और प्रॉफिट जैसे मुझे मिल गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कोई एक आप ले लीजिए, जैसे कि 50 प्रोडक्ट ए का कॉस्ट प्राइस है 50 और सेलिंग प्राइस है 80, 80 माइनस 50 सिंपल सा 30 आने वाला है, और 30 आ गया है। तो ऐसे ही आप वेक्टराइज्ड ऑपरेशन भी कर सकते हो, और उसके ऊपर भी एक रियल लाइफ सिनेरियो हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे है, इसके ऊपर देखिए प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट इनटू 100। आप प्रॉफिट मार्जिन इसको प्रिंट करेंगे तो आप प्रोडक्ट ए बी सी तीनों के ऊपर आप कुछ परफॉर्म किए। तो ऐसे हम कोई भी ऑपरेशन में वेक्टराइज्ड ऑपरेशन डाल सकते हैं। दो मतलब दो वेक्टर के बीच हो, या फिर कोई एक वेक्टर के ऊपर कोई ऑपरेशन हो, तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ वेक्टराइज्ड। और उसके बाद जो आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट में क्या हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीने का मुझे एक कुछ डेटा सेल्स दिया गया 100 200 एंड 300, जबकि दूसरे महीने में दूसरे इंडेक्स में दूसरे सीरीज में मैं फरवरी और मार्च का सिर्फ डेटा लिया हूँ 150 एंड 250। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, दोनों का ऐड करते हुए देखिए जनवरी का डेटा सेकेंड सीरीज में मिसिंग है, तो वहां पे नैन आ रहा है, जो कि मैं अभी आपको कुछ देर पहले समझाया कि अगर जनवरी के डेटा दूसरे सीरीज में मिसिंग है, मतलब वो एडिशन परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे वैल्यू आप जीरो नहीं पकड़ सकते। मिसिंग मिसिंग मतलब मिसिंग, तो डेटा के मामले में वो आपको मिसिंग ही पकड़ते हुए चलना है। तो इन दैट केस आपको वहां पे नॉट अ नंबर लिखना है। इन दैट केस अगर जनवरी का सेल्स आपको चाहिए, उसके लिए बहुत सारा ऑप्शन है। आप मीन दे सकते हो, आप कॉपी करके दूसरा वैल्यू दे सकते, उसी वैल्यू को जनवरी का वैल्यू दे के कॉपी करके फरवरी का मतलब दूसरे सीरीज में ला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वो बहुत सारा ऑप्शन होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट पांडा सीरीज आपको एक स्पेशल फीचर के तौर पे ये देता है कि वो आपको मिसिंग वैल्यू के हिसाब से ट्रीट करके दे देता है। तो ये तीनों कंसेप्ट होपफुली बहुत अच्छे से आपके लिए क्लियर हुआ है कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ऑपरेशन करना है, लूप को अवॉइड करते हुए हम डायरेक्ट एक ऑपरेशन को हर एक एलिमेंट के ऊपर कर सकते हैं एक सीरीज में। फिर वेक्टराइज ऑपरेशन कर सकते हैं, दोनों सीरीज के ऊपर एक साथ काम कर सकते हैं, दोनों सीरीज के एक साथ मोर देन वन, दोनों नहीं बोलना चाहिए, मोर देन वन सीरीज को आप एक साथ कुछ ऑपरेशन में ला सकते हो। किसी एक सीरीज के ऊपर कोई ऑपरेशन आप कर सकते हो अवॉइडिंग द लूप, ये भी इसका फीचर होता है। और तीसरा जो होता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और डेटा साइंस के दुनिया में तो ये समझ लीजिए एक ब्लेसिंग है कि अलाइनमेंट फीचर ऑफ पांडा सीरीज, जिससे क्या होता है कि आपका सीरीज का कोई भी ऑपरेशन वो इंडेक्स का जो नाम होता है उसका मैचिंग करते हुए करता है, या फिर उसके बाद वो उसका ऑर्डर और नंबर एलिमेंट्स ये सब मैच करते हुए करता है। तो इसके बारे में आगे भी मैं बहुत बार डिटेल में बताया हूँ, आज भी मैं टेक्निकल टर्म के साथ ही आपको डिटेल में बताया। होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये रियलाइजेशन में आ गया। और जरूर ये आप कमेंट करते हुए मुझे लिखिए कि कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आपको
फिर भी है, कहाँ पे कंफ्यूजन है, ताकि उसके ऊपर मैं और डिटेल में जाके, डेप्थ में जाके कुछ बना पाऊँ, ताकि आपको और अच्छे से रियलाइज हो जाए। और जरूर शेयर कीजिए, ताकि शेयर करने से बहुतों को सीखने को मिले, इन डेप्थ सीखने को मिले। बहुत सारे स्टूडेंट डेटा साइंस की दुनिया में आना चाहता है, आईटी सेक्टर में, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बेस अगर आपका क्लियर नहीं हो जाता है तो आप डेटा साइंस का डेटा लेके काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टूल को पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ मिला के ऐसे आपको इम्प्लीमेंट करना है कि मॉडल बिल्डिंग और इसमें, कि आप उस डेटा को, मतलब बेस ना क्लियर होने पर उस डेटा को आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे। तो ये बेस क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है। और शेयर करने से मतलब लोगों को सीखने के साथ साथ उन लोगों का कमेंट भी मिलता है, और कमेंट से आपको भी सीखने को मिलता है, और मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता है कि कैसे और मैं कुछ डेप्थ में जाके बनाऊं। सो प्लीज डू शेयर, एंड प्लीज कमेंट कहाँ पे आपको क्या और भी डिटेल में समझना है। थैंक यू।